तो देखो नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डिजिट नंबर्स बी फॉर्म चूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, आपके पास डिजिट है 1 1 2 3 4। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि आपको 3 डिजिट का जो नंबर बनाना है वो इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके बस बनाना है। तो आपको क्लिक होना चाहिए कि पहला केस ये हो सकता है कि मेरे ये तीनों के तीनों डिजिट्स डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तीनों के तीनों अलग हो, रिपीटिशन ना हो। तो अगर तीनों के तीनों अलग रखने हैं तो मुझे सिलेक्शन 1 2 3 और 4 में से करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट रखने। तो मतलब ये हो गया कि मुझे इन चार में से इन तीन जगह पे रखने के लिए 4C3 लगेगा, चार में से तीन डिजिट रखनी पड़ेंगी। अब क्योंकि नंबर्स बनाने ये तो सिर्फ सिलेक्शन है, वो तीन सिलेक्ट करके परम्यूट भी करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल वे से, और इसको हमने पढ़ा है वो होता है 4P3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 4P3। जो मेरे को एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये तो आंसर ही नहीं है। यहाँ पे है नहीं और एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो है तो वो तो आधा आंसर है, क्योंकि ये तो एक केस है। अब दूसरा केस भी तो बनाना है हमको। दूसरा केस जो बनाना है मेरे को वो ये है कि तीन डिजिट सेलेक्ट करने, ठीक है, जिसमें रिपीटिशन होगा। तो रिपीटिशन तो एक ही डिजिट का हो सकता है, कौन है वो? 1, और तो कोई रिपीट होने के लिए है ही नहीं। तो मतलब इनमें से दो तो 1 होंगे। ठीक है, कहीं पे भी हो सकते हैं, तो कहीं पे भी हो सकते हैं, तो कोई दो तो 1 होंगे। अब बाकी तीसरा क्या है वो आप इनमें से कोई भी ले लो, किसमें से? या तो 2 में से, या तो 3 में से, या तो 4 में से। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट, ये वाली जो स्पेस है, दिस स्पेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, दिस स्पेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। यहाँ पे कैसे? ये स्पेस के लिए तीन में से एक लेटर, एक नंबर सेलेक्ट करना है 3C1 से, ये रहा वो। अब मान लो मैंने यहाँ पे 3 रखा, 3 सेलेक्ट किया, तो बाकी की जगह पे 1 तो बेटा ही है। तो 1 1 3 के अरेंजमेंट कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और जब केसेस बनते हैं तो आंसर जो होते हैं वो ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं होते। तो ये दोनों ऐड होंगे, और ऐड होके आपके टोटल केस बनेंगे ये। आ गई बात समझ में? ठीक है,